ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 6/9/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बेहद के बाप ने बेहद के बच्चों से मुरली में कहा, मीठे बच्चे, पतित पावन बाप की श्रीमत पर तुम पावन बनते हो, इसलिए तुम्हें पावन दुनिया की राजाई मिलती। अपनी मत पर पावन बनने वालों को कोई प्राप्ति नहीं। प्रश्न है, बच्चों को सर्विस पर विशेष किस बात का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर में बाबा ने कहा, जब सर्विस में जाते हो तो कभी छोटी मोटी बात में एक दूसरे से रूठो मत, अर्थात नाराज ना हो। अगर आपस में लून पानी होते, बात नहीं करते तो डिससर्विस के निमित्त बन जाते। बाबा कहते कई बच्चे तो बाप से भी रूठ जाते हैं, उल्टे कर्म करने लग पड़ते हैं, फिर ऐसे बच्चों की अडॉप्शन ही रद्द हो जाती है। ओम शांति। पतित पावन बाप, जो बच्चे पावन बनते हैं उन्हों को बैठ समझाते हैं। पतित बच्चे ही पावन बनने वाले बाप को पुकारते हैं। ड्रामा का प्लान भी कहते हैं, रावण राज्य होने के कारण सभी मनुष्य पतित हैं। पतित उसे कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। ऐसे बहुत हैं जो विकार में नहीं जाते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं। बाबा कहते समझते हैं हम निर्विकारी हैं। जैसे पादरी लोग हैं, मुल्ले काजी हैं, बौद्धि भी होते हैं जो पवित्र रहते हैं। उनको पवित्र किसने बनाया? वह खुद बने हैं। दुनिया में बहुत ऐसे धर्मों में हैं जो विकार में नहीं जाते हैं, परंतु उनको पतित पावन बाप तो पावन नहीं बनाते हैं ना। अब ऋषि मुनि भी ऐसे कई कई पावन रहते, कई कई ब्रह्मचारी रहते, कई कई हनुमान जी को मानने वाले ब्रह्मचारी रहते, लेकिन बाबा कहते हैं उनको बाप आकर तो पतित पावन नहीं बनाते हैं ना। बाबा कहते हैं इसलिए जो है, बाबा कहते हैं वह पावन दुनिया का मालिक नहीं बन सकते, क्योंकि बाबा जब तक ज्ञान ना दें आकर, जब तक वह पतित से पावन सतो तमो रजो में आने वाले जो हैं तमो प्रधान मनुष्य आत्माओं को सतो प्रधान बनाने की रीति ना बताएं, तब तक तो कोई बन ना सके। बाबा कहते हैं इस तरह से पावन नहीं बनाते हैं, है ना, तो ना इसलिए वह पावन दुनिया का मालिक बन सकते, नहीं बन सकते ना। बाबा कहते पावन दुनिया में जा नहीं सकते। सन्यासी भी 5 विकारों को छोड़ देते हैं, परंतु उनको सन्यास कराया किसने? पतित पावन परम पिता परमात्मा ने तो सन्यास नहीं कराया ना। उन्होंने तो नहीं कहा ना कि बच्चे घर से निकल जाओ, अब तुम्हारा एज हो गया जंगलों में जाने का, है ना। तो बाबा ने तो सन्यास नहीं कराया ना। पतित पावन बाप के सिवाय सफलता हो नहीं सकती। पावन दुनिया शांति धाम में जा नहीं सकते। यहाँ तो बाप आकर तुमको पावन बनने की श्रीमत देते हैं। सत्युग को कहा जाता है वाइसलेस दुनिया। इससे सिद्ध है सत्युग में आने वाले बाबा कहते पवित्र जरूर होंगे। सत्युग में भी पवित्र थे। बाबा कहते शांति धाम में भी आत्माएं पवित्र हैं। इस रावण राज्य में है ही सब पतित। बाबा कहते पुनर्जन्म तो लेना ही है। सतयुग में भी पुनर्जन्म लेते हैं। ऐसा नहीं कि 150 वर्ष की आयु के बाद शरीर छूटता है, जब देह का अंत होता है तो आत्मा दूसरा तन नहीं लेगी, है ना। बाबा कहते हैं सतयुग में भी
जन्म लेते हैं, है ना। इसी धरा पे इसी दुनिया में आएंगे ना, कोई दूसरी दुनिया में तो नहीं चले जाएंगे। बाबा कहते सतयुग में भी लेते हैं पुनर्जन्म, परंतु विकार से नहीं होता ना, इसीलिए वहाँ सत्व प्रधान अवस्था होती है तो सब सुख होते हैं। बाबा कहते इस तरह से वहाँ विकार से नहीं होते हैं। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। भल त्रेता में 2 कलाएं कम होती हैं, परंतु विकारी नहीं कहेंगे, है ना। देवता तो द्वापर से वाम मार्ग में गिर मनुष्यों के उसमें आ जाते हैं, है ना। फिर श्रेष्ठ नहीं होता ना, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट। तो इस तरह से निर्विकारी होते ही है सतयुग त्रेता में। फिर भी बाबा कहते सतयुग को सतयुग कहेंगे, स्वर्ग कहेंगे, लेकिन त्रेता को नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ सूक्ष्म रीति से फिर कलाएं कम होने से 14 बचती हैं ना, तो फिर गिरना तो शुरू हो जाता है, सीढ़ी तो वहीं से उतरना शुरू हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि त्रेता में 2 कलाएं कम होने से होती हैं, परंतु विकारी नहीं कहेंगे। भगवान श्री राम, भगवती श्री सीता कहते हैं ना। 16 कला फिर 14 कला कहा जाता है। चंद्रमा का भी ऐसे होता है ना। तो इससे सिद्ध होता है जब तक पतित पावन बाप आकर पावन ना बनाए, तब तक मुक्ति जीवन मुक्ति में कोई जा नहीं सकते। बाप ही गाइड है। इस दुनिया में पवित्र तो बहुत हैं, सन्यासियों की भी पवित्रता के कारण मान्यता है, परंतु बाप द्वारा पवित्र, बाबा कहते हैं बाप द्वारा पवित्र नहीं बनते हैं। तो अभी तुम बच्चे जानते हो हमको पावन बनाने वाला निराकार परमपिता परमात्मा है, तो वह तो आप ही अपनी मत पर पवित्र बनते हैं। तुम बाप द्वारा पवित्र बनते हो। पतित पावन बाप द्वारा ही पावन दुनिया का वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं, हे बच्चों, काम तुम्हारा महा दुश्मन है, इन पर जीत पहनो। गिरते भी इसमें हैं। ऐसे कभी नहीं लिखेंगे कि हमने क्रोध किया तो काला मुंह कर दिया, काम के लिए ही लिखते हैं। हमने काला मुंह किया, बाबा कहते हैं गिर गया। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया नहीं जानती। ड्रामा अनुसार जिनको आकर ब्राह्मण बनना है वह आते जाएंगे। बाबा कहते इस तरह से। और सत्संगों में तो कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। शिवानंद आदि के फॉलोअर्स तो बहुत हैं, परंतु उनमें कोई सन्यास लेते हैं, गृहस्थी तो लेते ही नहीं। बाकी घर बार छोड़ने वाले बहुत थोड़े निकल पड़ते हैं। सन्यासी बनते हैं फिर भी पुनर्जन्म लेना पड़ता है। बाबा कहते हैं वो तो जन्म तो लेना ही पड़े ना। तो शिवानंद के लिए थोड़े ही कहेंगे कि ज्योति ज्योत समाया, हाँ ज्योति ज्योत में समाया ना, ऐसे बाबा कहते हैं उन्हें थोड़ी कहेंगे। सन्यासी बनते हैं लेकिन वो तो फिर पुनर्जन्म लेते हैं, बाबा कहते। तो शिवानंद के लिए नहीं कहेंगे, है ना, कि ज्योत ज्योत समाया। तो तुम समझते हो सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है, वही गाइड है। गाइड बिगर कोई जा नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो? हमारा बाप भी है, नॉलेजफुल भी है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सारे मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज तो बाबा कहते हैं बीज को ही होगी ना, बीज को ही होगी ना। अब नींबू का पेड़ लगाएंगे, उसमें कितनी पत्तियां निकलेंगी, कितने टालियां आएंगे, कितने समय तक चलेगा, क्या होगा, कब होगा, ये सब बीज को ही पता होगा ना। तो ऐसे ही मनुष्य सृष्टि रूपी जो ड्रामा है संसार का, उसका नॉलेज सिर्फ और सिर्फ हम आत्माओं के परम पिता परमात्मा, जो परम आत्मा है, जो हम आत्माओं समान ही और
शांति धाम का रहने वाला, जहाँ से हम आत्माएं इस तन को लेते हैं उधर से आकर के, तो वहां से हम आते हैं, वो हमारा परम पिता है। तो वो बीज वही जाने ना कि कैसे संसार का गति दुर्गति, कैसे उठना बैठना, कैसे हम आत्माएं सतो में, फिर रजो में, फिर तमो में आते हैं, फिर कैसे हमें वापस चढ़ती कला में, कैसे आदि मध्य अंत का ड्रामा चलता है, कैसे ये 84 में फिरता है, कैसे ये 4 युगों में बराबर बांटा हुआ है, और कौन से युग में परमात्मा आते हैं, कैसे आते हैं, कब आते हैं, कहाँ आते हैं तो क्या करते हैं, यह सब बातें वही जाने। तो बाबा कहते हैं इस तरह से तुम बच्चे जानते हो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो सार नॉलेजफुल भी है। बाबा कहते हैं इस तरह से मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो सारे मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज तो बीज को ही होगी ना। फादर तो सब कहते हैं ना, बच्चे तो जानते हैं हमारा गॉड फादर एक ही है, तो तरस भी उस फादर को ही सब पर पड़ेगा ना। कितने ढेर मनुष्य हैं, कितने जीव जंतु हैं, वहाँ मनुष्य थोड़े होते हैं तो जीव जंतु भी थोड़े होते हैं। सतयुग में ऐसी कीचड़ पट्टी होती नहीं, यहाँ तो अनेक प्रकार की बीमारियां आदि कितनी निकलती रहती हैं, जिसके लिए फिर नई दवाइयां निकलती रहती हैं। बाबा कहते तो ड्रामा प्लान अनुसार अनेक प्रकार के हुनर निकालते रहते हैं, वह सब है मनुष्य के हुनर। बाबा कहते हैं पारलौकिक बाप का हुनर क्या है। बाप के लिए कहते हैं हे पतित पावन, आकर हमारी आत्मा को पावन बनाओ। शरीर भी पावन कहते हैं, पतित पावन दुख हरता सुख करता, एक को ही बुलाते हैं ना। अपनी अपनी भाषा में याद जरूर करते हैं, है ना। बाबा ने कई बार कहा है कि करते भल किसी के आधार से हैं, तो भक्ति में हम इनडायरेक्टली याद करते थे। बाबा कहते हैं करते तो सभी हैं, कोई जास्ती करता है, कोई आयाथार्थ करता, कोई यथार्थ रीति, जो ज्ञान में चल रहे हैं तो उनको तो यथार्थ रीति पता चल गया। कोई दुख में याद करता है, कोई हमेशा याद करता है, कोई सुबह शाम याद करता है, लेकिन तरीका कुछ भी हो, लेकिन याद तो उसे को ही करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो है याद अपनी अपनी भाषा में याद करते हैं, जरूर करते हैं बाबा कहते हैं, और बुलाते भी है ना। कोई दुख पड़ा तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, किसी बच्चे को, परिवार के किसी को दुख हुआ, तकलीफ हुई, तो बस प्रार्थना करने चले गए। तो जैसे जिस तरह से बिजली आप लेते एक ही प्लेस से हैं, लेकिन उससे कूलर, पंखा, टीवी, ना जाने कितने कितने उपकरण, कितने कितने हमने जो मशीनरी आई है, प्रेस चलता है, ओवन चलता है, माइक्रोवेव चलता है, फ्रिज चलता है, डस्टिंग मशीन चलती है, बहुत सारी चीजें, लेकिन पावर तो एक प्लेस से ही लिया जाता है ना। करंट तो या 1 मीटर के से ही आता है, भले आप फिर उसका अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही पावरफुल जो सुप्रीम सोल है उसे पुकारते हर कोई है, लेकिन भाषा अलग अलग है, तरीके अलग अलग हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो है बुलाते उसको ही है, जरूर याद करते हैं। मनुष्य मरने पर होते हैं तो भी भगवान को याद करते हैं, समझते हैं दूसरा कोई सहारा नहीं देगा, इसलिए कहते हैं गॉड फादर को याद करो। क्रिश्चियन भी कहेंगे गॉड फादर को याद करो। बाबा कहते ऐसे नहीं कहेंगे क्राइस्ट को याद करो, है ना। तो जानते हैं क्राइस्ट के ऊपर गॉड है ना, तो गॉड तो सबका एक होगा ना। अब तुम बच्चे जानते हो मृत्यु लोक क्या है, अमर लोक क्या है, दुनिया में कोई नहीं जानते। वह तो कहते स्वर्ग नरक सब यहाँ ही है। कोई कोई समझते हैं सतयुग था, देवताओं का राज्य था, अभी तक भी कितने नए नए मंदिर बाबा कहते बनते रहते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो सिवाय एक बाप के
सिवाय एक बाप के और कोई भी हमको पावन बनाए वापस जो है, कोई भी, बाबा कहते और कोई भी हमको पावन बनाए वापस अपने घर ले नहीं जा सकते ना। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अपने स्वीट होम जा रहे हैं, बाप हमको वापस ले जाने के लिए लायक बना रहे हैं, यह स्मृति में रहना चाहिए। बाप समझाते हैं, बच्चे तुमने इतने इतने जन्म लिए हैं, अभी हम आकर शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनना है, स्वर्ग में जाना है, अभी है हंगामा। विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है, हिंदुओं के लिए भी चोटी निशानी है, मनुष्य तो मनुष्य ही हैं। बाबा कहते हैं खाल से मुसलमान आदि आदि ऐसे बन जाते हैं जो बाबा कहते तुमको मालूम भी ना पड़ सके कौन है। बाकी चीनी है, अफ्रीकन है, उनका मालूम पड़ जाता है, उन्हों की शक्ल ही अलग है ना। पढ़ जाते हैं ना, फॉरेनर्स भी हम देख के समझ जाते हैं कि फॉरेन से आया बंदा है, कोई नीग्रो, एक ऑस्ट्रेलिया से कहीं कहीं से आते रहते, तो सबका अलग अलग नाक नक्शे हैं। तो बाबा कहते हैं किसी किसी का जो है कि चीनी आदि है, अफ्रीकन है, तो उनका मालूम पड़ जाता है, उनकी शक्ल ही ऐसी होती है ना अलग। तो क्रिश्चियन भारत से कनेक्शन है, भारत से क्रिश्चियन का बाबा कहते कनेक्शन है, तो ये सीखे हैं, है ना। तो कितनी वैरायटी है धर्मों की। अब उनकी रस्म रिवाज पहरवाइज सब अलग हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, हम सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से जो वैरायटी से होते ना, तो वहां और कोई धर्म नहीं था, अभी तो सब वैरायटी वाले धर्म वाले हाजिर हैं, सब आ रहे हैं, और जो नहीं है वो भी आने को है। तो अब बाबा कहते अंत में और क्या धर्म स्थापन करेंगे। हाँ, नई आत्माएं पावन होती हैं, इसलिए जो नई आत्मा आती है तो कुछ ना कुछ उस आत्मा की महिमा होती रहेगी। विवेक कहता है जो पिछाड़ी में आएंगे उनको पहले जरूर सुख मिलेगा, महिमा होगी, फिर दुख भी होगा। है ही एक जन्म, जैसे तुम सुखधाम में बहुत रहते हो, फिर बाबा कहते फिर शांति धाम में बहुत रहते। अब अंत तक बुद्धि, बाबा कहते हैं अंत तक वृद्धि जो है ना बहुत तेजी से होती है। यह सब बातें बाबा कहते बुद्धि से समझने की है ना। तो अंत तक वृद्धि होती है, बहुत होती है, झाड़ बड़ा है ना। इस समय मनुष्यों की कितनी वृद्धि होती रहती है, इसलिए इसको बंद करने के उपाय निकालते रहते हैं ना। तो परंतु इससे कुछ हो नहीं सकता, तुम जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार वृद्धि होनी है। बाबा कहते हैं होनी जरूर है, नए पत्ते आते जाएंगे, फिर टालियां आदि निकलती रहेंगी, कितनी वैरायटी है। अब बच्चे जानते हैं हम और कोई कनेक्शन में नहीं है। बाबा कहते हैं बाप ही हमको पावन बनाते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। तुम भी उनको ही बुलाते हो, हे पतित पावन आकर हमको पावन, बाबा कहते हमको पावन बनाओ तो जरूर पतित दुनिया विनाश को पाएगी। यह भी हिसाब है, सतयुग में थोड़े मनुष्य रहते हैं, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। तुम बच्चों को समझानी भी देनी है, बाप हमको पढ़ाते हैं। इस पुरानी दुनिया का अब विनाश होता है, स्थापना बाप ही करेंगे। भगवान बाच मैं स्थापना कराता हूँ, विनाश तो ड्रामा अनुसार होता है। बाबा कहते भारत में ही चित्र भी है, ब्रह्मा द्वारा
बाबा कहते ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली देखो कितने हैं, है ना। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण है ना, तो बाबा कहते फिर ब्रह्मा मुख वंशावली देखो कितने हैं। तो वह है कुख वंशावली ब्राह्मण, है ना। कुख से जन्म लेते हैं जो घर घर पूजा आदि जंगल में जाते हैं, तो बाबा कहते वो है कुख वंशावली। तो वह तो बाप को जानते ही नहीं। तुमको अब हौसला आया है, तुम जानते हो अब कलयुग विनाश हो, सतयुग आना है। यह है ही रावण अश्वमेध अविनाशी ज्ञान रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें आहुति पड़नी है पुरानी दुनिया की। बाबा कहते दूसरी तो कोई आहुति है नहीं। बाप कहते हैं मैंने सारी सृष्टि पर यह स्वराज्य, बाबा कहते हैं कि इस तरह से बाप बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते मैंने सारी सृष्टि पर यह राजस्व अश्वमेध यज्ञ रचा है। सारी भूमि पर रचा हुआ है। यह कुंड होते हैं ना, इसमें सारी नदियां स्वाहा हो जाएंगी। यह कुंड बनाते बाबा कहते हैं सारी दुनिया जो है ना इसमें क्या हो जाएगी, स्वाहा हो जाएगी। तो यह कुंड बनाते हैं। यह सारी सृष्टि यज्ञ कुंड बनी हुई है, क्योंकि पुरानी है ना, पतित दुनिया है। अब इस यज्ञ कुंड में क्या होगा, सब इसमें खलास हो जाएंगे। यह कुंड पवित्र नया हो जाएगा। इसमें फिर देवताएं आएंगे, है ना। ऐसे नहीं कि कोई दूसरी दुनिया में जाएंगे। जब सब खत्म हो जाएगा तो बाबा कहते फिर देवताएं आएंगे। अब देवताओं के कोई चार हाथ वाले तो आएंगे नहीं, सिर्फ उनका जो निर्विकारी पावन तन पावन आत्मा पुण्य आत्मा बन करके आएंगे, है ना। दैवी गुण धारण करके फिर शरीर भी उनको नया पावन तन मिलता। तो बाबा कहते हैं इसमें फिर आएंगे देवताएं। समुद्र चारों ओर ही है ही, सारी दुनिया नई हो जाएगी। उथल पाथल तो बहुत होगा, ऐसी कोई जगह नहीं है जो किसकी ना हो। हाँ, बाबा कहते हैं सब जगह होगा। सब कहते हैं यह मेरी है। अब मेरी मेरी कहने वाले मनुष्य सब खत्म हो जाएंगे। बाकी मैं जिनको पवित्र बनाता हूँ वह थोड़ी ही सारी दुनिया में रहेंगे। बाबा कहते जिनको मैं पवित्र बनाता हूँ थोड़े ही सारी दुनिया में रहेंगे। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा। जमुना नदी के कंठे पर उन्हों का राज होगा। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठनी चाहिए। खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य एक दूसरे को कहानी बैठ सुनाते रहते हैं ना, यह भी सत्य नारायण की कहानी है। ये है बेहद की। अब तुम्हारी बुद्धि में ही यह बातें हैं। उनमें भी जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल हैं, उन्हों की बुद्धि में धारणा होती है। बाबा कहते झोली भरेगी, दान देते रहेंगे। इस तरह बाबा कहते हैं कि जब दान ही देते रहेंगे, इसलिए कहते हैं धन दिए धन ना खुटे, है ना। ज्ञान धन जितना आप खर्च करेंगे उतना और जास्ती पड़ेगा। तो इसीलिए बाबा कहते धन दिए धन ना खुटे। तो समझते हैं दान देने से बरकत बढ़ेगी। हाँ, तुम्हारा भी तो है अविनाशी धन। अभी धन दिए धन ना खुटे। जितना दान देंगे उतना ही खुशी रहेगी। सुनते समय कोई कोई का कांध जैसे झूलता रहेगा। कोई तो तबाई मुआफिक बैठे रहते हैं। बाप इतनी अच्छे अच्छे पॉइंट समझाते सुनाते हैं, पॉइंट सुनाते हैं ना। तो यह बाबा कहते हैं सुनते समय ऑटोमेटिक कांध हिलेगा। वहाँ बच्चे आते ही हैं सम्मुख बाप से रिफ्रेश होने। तो बाबा कहते हैं बाप कैसे बैठ युक्ति से पॉइंट सुनाते हैं, तुम जानते हो। बाबा कहते हैं कि भारत में देवी देवताओं का राज्य था, है ना। बाबा कहते हैं ये बात हमारे बाबा के बच्चे अच्छी भली भांति जानते। तो भारत को स्वर्ग कहा जाता है, अभी तो नर्क है। नई बाबा कहते हैं नई दुनिया बसेगी ना, तो नर्क बदल कर स्वर्ग होगा। बाकी इतने सबका विनाश हो जाएगा। तुम्हारे लिए तो स्वर्ग जैसे कल की बात है। हाँ, बाबा कहते
इस तरह से कल राज्य करते थे, दूसरा कोई ऐसा ना ऐसे कह ना सके। कहते भी हैं क्राइस्ट के इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, तब कोई दूसरा धर्म नहीं था। द्वापर, बाबा कहते दूसरा धर्म नहीं था, तो द्वापर से सब धर्म आते हैं। बड़ी सहज बात है, परंतु मनुष्यों की बुद्धि इस तरफ है नहीं जो समझ सके। बुलाते भी हैं पतित पावन आओ, तो आकर जरूर पतित से पावन बनाएंगे ना। तो यहाँ तो कोई पावन हो ना सके। सतयुग को वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। बाबा कहते हैं अभी तो है विशेष वर्ल्ड, मुख्य बात है पवित्रता की। हाँ, बाबा कहते हैं इसके लिए तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तुम जानते। आज दिन तक जो भी पास्ट हुआ वह ड्रामा अनुसार ही कहेंगे, है ना। पार्ट जो भी बीता हुआ है वो तो ड्रामा ही था ना, जो बीत चुका फिर आएगा, फिर ये जो बीत रहा है ये फिर वापस आएगा लौट करके, है ना। 5000 वर्ष का वेट करना पड़ेगा। तो बाबा कहते तुम जानते हो आज तक जो दिन जो भी पास्ट हुआ वह ड्रामा अनुसार ही कहेंगे, तो इसमें नथिंग न्यू। इसमें हम किसको बुरा भला नहीं कह सकते हैं। जिसका जो पार्ट है वो एक्यूरेट कर रहा है, किसी को कुछ मिला किसी को कुछ मिला। बाबा कहते हैं बुरा भला नहीं कह सकते। जो कुछ होता है ड्रामा में नोंद है। बाप आगे के लिए समझाते हैं कि सर्विस में ऐसे ऐसे कर्म नहीं करो, नहीं तो डिसर्विस हो जाती है। बाप ही तो बताएंगे ना। तुम आपस में लून पानी हो गए हो, समझते हैं हम लून पानी हैं, है ना। लून पानी का भी नमक और पानी का बताया ना बाबा ने। तो इस तरह से एक दूसरे से मिलते बात नहीं करते, फिर किसको कुछ कहो तो एकदम बिगड़ जाते हैं, शिव बाबा को भूल जाते हैं। इसलिए समझाया जाता है कि हमेशा शिव बाबा को याद करो। बाप सावधानी देते हैं बच्चों को, ऐसे ऐसे काम करने से दुर्गति हो जाती है, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझती ही नहीं। शिव बाबा जिनसे वर्षा मिलता है उनसे भी रूठ पड़ते हैं, ब्राह्मणी से भी रूठते हैं, इनसे भी रूठते हैं। कि फिर भी बाबा कहते फिर कभी क्लास में नहीं आते हैं। शिव बाबा से तो कभी नहीं रूठना चाहिए ना। उनकी मुरली तो पढ़नी है, याद भी उनको करना है। बाबा कहते हैं ना बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो सदगति होगी। देह अभिमान में आने से देहधारियों से रूठ पड़ते हैं। पापा कहते तो फिर देहधारियों से भी रूठ जाते हैं, है ना, रूठ पड़ते हैं। तो वर्षा तो बाबा कहते दादे से मिलेगा, है ना। तो बाप का बने तब दादे का वर्षा मिले ना। दादा का बाप के द्वारा वर्षा मिलता है ना। तो बाप को ही फारकाती दे दी तो वर्षा कैसे मिलेगा। ब्राह्मण, बाबा कहते ब्राह्मण कुल से निकल शूद्र कुल में चले गए तो वर्षा खत्म। अब एडॉप्शन रद्द हो गया, फिर भी समझते नहीं हैं। माया ऐसी है जो एकदम तबाही बना देती है। बाप को तो कितना प्यार से याद करना चाहिए, परंतु याद करते ही नहीं। शिव बाबा का बच्चा हूँ जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, जरूर भारत में ही जन्म लेते हैं। शिव जयंती मनाते हैं ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी तो पहले पहले शिव बाबा ही आकर स्वर्ग रचेंगे। बाबा कहते तुम जानते हो कि हमको स्वर्ग की बादशाही मिल रही है। बाप ही आकर स्वर्गवासी बनाते हैं नई दुनिया के लिए। राजयोग सिखलाते हैं, तुम जाकर नई दुनिया में राज्य चलाते हो। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार। मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बाबा ने बच्चों से कहा कि बुद्धि रूपी झोली में अविनाशी ज्ञान रत्न भरपूर कर फिर दान करना है। दान करने से ही खुशी रहेगी, ज्ञान धन
बढ़ता जाएगा। दूसरा बाबा ने कहा कभी भी आपस में बिगड़कर लून पानी नहीं होना है, बहुत प्यार से बाप को याद करना है और मुरली सुननी है, तबाही नहीं बनना है। तबाही नहीं बनना। बाबा कहते आज का वरदान है सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। हम मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर कहने से बाप स्वतः याद आता है, बनाने वाले की याद आने से स्वयं निमित्त हूँ। हाँ, बाबा कहते हैं यह स्वतः स्मृति में आ जाता है। विशेष स्मृति रहे कि हम पुण्य आत्मा हैं। बाप पुण्य का खाता जमा करना और कराना यही विशेष सेवा है। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती है ना। तो पुण्य आत्मा जो होंगी कभी पाप का 1% भी जमा नहीं करेंगी ना। तो बाबा कहती हैं कि इस तरह से मास्टर शिक्षक जो 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकते, तो मास्टर शिक्षक माना सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले बाप समान। स्लोगन है संगठन के महत्व को जानने वाले, संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं क्योंकि संगठन में कभी भी जब हम यह समझेंगे और यह निश्चय करेंगे कि हम छोटे छोटे परिवार नहीं, मैं मेरा तेरा नहीं, बल्कि मैं आत्मा एक परमपिता परमात्मा की संतान और हम सब विश्व एक परिवार आत्माएं सब भाई भाई एक ही पिता की संतान है ना। तो भाई भाई से क्यों जेलसी होगा। जब तक हम नहीं मानेंगे, संगठन नहीं बनाएंगे, संगठन का महत्व नहीं समझेंगे, तो फिर मुश्किल होगी है ना। एक स्थिति, एक संगठन, विशेषताओं का चश्मा पहनना, सिर्फ और सिर्फ विशेषताएं देखना है ना, ये सब बातें बाबा ने संगठन में रह करके कही है। पढ़ाई में कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि ये पढ़ाई मैं किसी और के लिए पढ़ रहा हूँ। स्व कल्याण है ना, स्व कल्याण, स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन। ओम शांति, ओम शांति।